नमस्कार दोस्तों, ई क्लस्टर चैनल पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो हमने दो वीडियो कवर करे हैं उसमें हमने मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा का टॉपिक कवर किया था, जिसमें हमने डीएफए की मिनिमाइजेशन के कंसेप्ट को डिस्कस किया था और एक न्यूमेरिकल डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम एक दूसरा न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जिसमें हम कर रहे हैं कि एक लैंग्वेज ले रहे हैं और उसका आपको एक मिनिमाइज्ड डीएफए बना के दिखाएंगे। पहले से ही उसका डीएफए बना के दिखाएंगे और फिर बाद में हम दो डीएफए लेंगे जिसमें आपके पास एक्स्ट्रा स्टेट्स होंगी और फिर उसको हम मिनिमाइज करके दिखाएंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट था कि वो यूनिक डीएफए निकल के आता है, मिनिमाइज्ड डीएफए, उसी चीज को हम यहाँ प्रूव करेंगे। तो उसी का हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमने टॉपिक कवर कर लिया था, ये प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली थी, हमने मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा का कंसेप्ट कैसे मिनिमाइजेशन किया जाता है वो डिस्कस कर लिया था और फिर हमने उसका एक न्यूमेरिकल पूरा देख लिया था और ये न्यूमेरिकल हमने कवर किया था। इससे हम एक दूसरे न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है अगर हम बात करें कि मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं कहूँ आपके पास जो अल्फाबेट गिवन है, लेट्स से तो सिंपली आपके पास ए गिवन है और जो लैंग्वेज गिवन है वो आपके पास गिवन है e to the power n such that n is greater than 0। ठीक है, देखिए अगर मैं इस लैंग्वेज की बात करूं और मैं आपसे कहूँ इस लैंग्वेज का अगर आप डीएफए क्रिएट करते तो पहले अगर मैं इस लैंग्वेज को चेक करूं, ठीक है, तो ये लैंग्वेज है आपके पास ए डबल ए ट्रिपल ए एंड सो ऑन। ठीक है, इसका अगर आप डीएफए क्रिएट करते तो वो डीएफए आपके पास ये बन के आता क्यू नॉट स्टेट, ए के ट्रांजिशन से आप क्यू वन स्टेट में पहुंचते और वो एक्सेप्ट हो रहा होता तो क्यू वन आपकी फाइनल स्टेट बनती। ठीक है, और ये आपकी इनिशियल स्टेट हो गई और यहाँ पे अगर आप एक सेल्फ रूट बना देंगे क्योंकि इनपुट सिंबल खाने के लिए है तो ये इस लैंग्वेज का आपके पास डीएफए बन जाता है। ठीक है, अगर मैं इस डीएफए की बात करूं तो ये इस लैंग्वेज का मिनिमाइज्ड डीएफए, मतलब आप इससे कम स्टेट्स में इस लैंग्वेज का डीएफए क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं यहाँ कर कह रहा हूँ कि मैं इसी लैंग्वेज के लिए आपको दो डीएफए और बना के दिखाऊंगा और फिर मैं उनका मिनिमाइजेशन करके दिखाऊंगा और आप देखेंगे कि जो मिनिमाइज होकर डीएफए निकल के आ रहा है वो यही वाला डीएफए निकल के आ रहा है। अगर इस डीएफए को डीएफए वन बोलते हैं तो बस स्टेट्स के नाम डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन मिनिमाइज में होता क्या है कि आपकी स्टेट्स कंबाइंड हो जाती हैं अगर सिमिलर वर्किंग बोले। ठीक है, तो हम इसके दो एग्जांपल देखते हैं, आप देखेंगे कि दोनों के डीएफए सेम निकल के आ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आपने इसी लैंग्वेज का डीएफए अगर ये क्रिएट किया हो तो उसको हम डीएफए 2 बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने इस लैंग्वेज का डीएफए ये क्रिएट होता है वो भी सही होगा अगर डीएफए बना रहे हैं इस लैंग्वेज के लिए। कोई डीएफए अगर ये बना दे कि यहाँ पे एक स्टेट है क्यू नॉट, एक स्टेट है क्यू वन जिसको हम बनाए फाइनल स्टेट। ठीक है, और ए के ट्रांजिशन से हम यहाँ पहुँच रहे हैं, फिर दो ए आ रहे हैं तो हम यहाँ पे एक नई स्टेट बना रहे हैं क्यू टू और दो ए के ट्रांजिशन से हम यहाँ पहुँच रहे हैं। तो क्योंकि क्यू वन भी फाइनल स्टेट है और क्यू टू भी फाइनल स्टेट है तो सिंगल ए भी एक्सेप्ट हो रहा है और डबल ए भी एक्सेप्ट हो रहा है। और फिर मैं यहाँ पे अगर ए का सेल्फ रूट लगा दूँ, ठीक है, तो 3 ए 4 ए 5 ए सारे आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे, मतलब इस लैंग्वेज के लिए ये डीएफए नंबर 2 जो मैंने बनाया ये भी आपका एप्लीकेबल है। ठीक है, अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मिनिमाइज डीएफए 2। आप मिनिमाइज करिए डीएफए 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम डीएफए 2 की ट्रांजिशन टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर हम डीएफए 2 की ट्रांजिशन टेबल क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ पे डेल्टा, यहाँ पे इनपुट सिंबल ए, 3 स्टेट्स हैं आपके पास क्यू नॉट, क्यू वन और क्यू टू। इनिशियल स्टेट है क्यू नॉट। कॉन्सेप्ट हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं इसलिए हम कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर करना हो तो पिछले 2 वीडियोस जो मेरे हैं इसमें पहले में मैंने फंडामेंटल डिस्कस किया है, दूसरे में न्यूमेरिकल डिस्कस किया है डिटेल में, उसको आप देखिएगा। क्यू नॉट इनिशियल स्टेट हो गई यहाँ पर, Q1 आपकी फाइनल स्टेट है और Q2 आपके पास फाइनल स्टेट है।
Q0 से एक ट्रांजिशन लेके जा रहा है Q1 पर, Q1 से एक ट्रांजिशन लेके जा रहा है Q2 पर, और Q2 से एक ट्रांजिशन लेके जा रहा है Q2 पर। ठीक है, 5 टपल से इसको आप रिप्रेजेंट करिए, तो इसके 5 टपल है Q, सिग्मा, डेल्टा, Q0 और F। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो है Q0, Q1, Q2, इनपुट सिंबल है आपके पास A। ठीक है, डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन, इसको मैं ट्रांजिशन टेबल से शो कर रखा है। इनिशियल स्टेट यहाँ पे है आपके पास Q0 और फाइनल स्टेट यहाँ पे है आपके पास Q1 और Q2। ठीक है, अब मैंने बताया था सबसे पहले आप पाई जीरो का सेट क्रिएट करोगे। सबसे पहले अगर हम पाई जीरो का सेट क्रिएट करते हैं तो पाई जीरो में जो आता है वो एक सेट बनता है फाइनल का और दूसरा सेट बनता है आपके पास नॉन फाइनल का। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो सेट रखेंगे। फाइनल स्टेट में कौन सी आपके पास Q1 और Q2 और नॉन फाइनल में यहाँ पे आपके पास है Q0। ठीक है, अब हमने बताया था कि आप पाई जीरो से आप पाई वन निकालते हैं। अब पाई वन निकालने का कंसेप्ट ये होता है कि जो फाइनल स्टेट का सेट है उसको आप सेपरेटली सॉल्व करोगे और हम ये देखेंगे कि अगर फाइनल स्टेट्स की में जो स्टेट्स हैं, फाइनल स्टेट के सेट में जो स्टेट्स हैं, अगर उनके आउटपुट की अगर हम बात करेंगे तो अगर उनके आउटपुट की अगर आप बात करोगे तो उनका जो आउटपुट है वो अगर आपका क्या कहते हैं कि इनिशियल सॉरी अगर आपका दोनों आउटपुट अगर नॉन फाइनल स्टेट पे जाते हैं, दोनों आउटपुट आपके पास फाइनल स्टेट पे जाते हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होगा, सेम सेट में आ जाएंगे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको आप पार्टीशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम Q1 Q2 की हम बात करें, इस सेट की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं क्योंकि पाई वन निकालेंगे पाई जीरो से, तो हम देखते हैं Q1 और Q2 का अगर हम बात करते हैं तो A पे क्या आउटपुट है, तो Q1 का A पे आउटपुट है आपके पास Q2 और Q2 का A पर आउटपुट है Q2। ठीक है, दोनों ही आउटपुट देखें तो पाई जीरो में दोनों सेम सेट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये भी फाइनल स्टेट के सेट को बिलोंग करता है, ये भी फाइनल स्टेट के सेट को बिलोंग करता है। इसका मतलब Q1 और Q2 एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, तो ये दोनों एक ही सेट पे रहेंगे। ठीक है, ये दोनों आपके पास एक ही सेट में रहेंगे। ठीक है, और Q0 क्योंकि सिंगल स्टेट का सबसेट है, ठीक है, तो इसको हम और पार्टीशन नहीं करते तो यही रहेगा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या पाई जीरो पाई वन की इक्विवेलेंट है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पाई जीरो पाई वन की इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हो पाई इक्विवेलेंसी का मतलब होता है कि अगर दो सेट्स में जितने भी सबसेट्स हैं अगर वो बिल्कुल सिमिलर हैं और उनके एलिमेंट्स भी बिल्कुल सिमिलर हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास नोटिस करो कि यही चीज हो रही है कि पाई जीरो जो है वो पाई वन के आपके पास इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो आई की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो इस चीज को अगर हम रिप्रेजेंट करें डायग्रामेटिकली, अगर डायग्रामेटिकली इस चीज को आप अगर रिप्रेजेंट करते हो तो पहले हम इसकी ट्रांजिशन टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ट्रांजिशन टेबल इसी को ऐसे बनेगी क्योंकि दिस विल एक्ट एज द स्टेट एंड दिस विल एक्ट एज द स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे डेल्टा तो एक स्टेट बनेगी Q0 और एक स्टेट बनेगी आपके पास Q1 Q2। ठीक है, और इनपुट सिंबल A है तो Q0 से A का ट्रांजिशन आप इस ट्रांजिशन टेबल से देखिए तो Q0 से A का ट्रांजिशन लेके जा रहा है Q1 पर, तो यहाँ Q1 आ जाएगा और Q1 Q2 पेयर में आ गया तो Q1 Q2 का जो आउटपुट है Q2 था, दोनों का यूनियन कर दीजिएगा, आउटपुट यहाँ पे Q2 आ जाएगा। ठीक है, इनिशियल स्टेट क्योंकि यहाँ पे आपके पास इनिशियल स्टेट Q0 थी तो इनिशियल स्टेट Q0 बनेगी। फाइनल स्टेट वहाँ पे Q1 Q2 थे तो जितने सेट में Q1 Q2 आ रहे होंगे वो दोनों आपकी फाइनल स्टेट बन जाएंगे। तो ये दो स्टेट्स यहाँ बन जाएंगी, एक स्टेट बनेगी Q0, दूसरी स्टेट बनेगी Q1 Q2। Q1 Q2 आपकी बन जाएगी फाइनल स्टेट और ये बन जाएगी इनिशियल स्टेट। ठीक है, Q0 से एक ट्रांजिशन लेके जा रहा है Q1 पे तो Q1 इस सेट में अवेलेबल है। ठीक है, इस सेट में अवेलेबल है तो एक ट्रांजिशन यहाँ लेके जाएगा और Q1 Q2 का एक ट्रांजिशन Q2 इस सेट में अवेलेबल है तो Q2 का ट्रांजिशन आपके पास यहाँ लेके जाएगा। ठीक है, तो ये इस DFA2 का अगर आप देखेंगे तो ये आपका मिनिमाइज्ड DFA बन गया। ये जो फिगर बन के आई दिस इज द मिनिमाइज्ड DFA।
जो ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व करी, इस प्रॉब्लम का ये आपके पास मिनिमाइज्ड डीएफए क्रिएट हो चुका है, ठीक है। आप अगर डीएफए 1 की फिगर से कंपेयर करेंगे तो दोनों ही आपके पास जो फिगर निकल के आ रही हैं वो सेम फिगर निकल के आ रही हैं, ठीक है। तो आप देखते हो कि जो मिनिमाइज करने पर जो फिगर निकल के आती है वो ऑटोमेटिकली यूनिक है। इसी तरह से मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं कि अगर मैं इसी प्रॉब्लम के लिए अगर मैं एक डीएफए और क्रिएट करता, ठीक है, अगर मैं एक डीएफए और क्रिएट करता, ठीक है, लेट्स से वो डीएफए आपके पास 3 कहलाता। अगर कोई डीएफए ऐसे बनाया था कि यहाँ पे ये इनिशियल स्टेट थी, ठीक है, कि एक स्टेट Q0, एक स्टेट Q1 फाइनल स्टेट के रूप में, Q2 फाइनल स्टेट के रूप में और Q3 भी फाइनल स्टेट। यहाँ से एक ट्रांजिशन सिंगल ए के एक्सेप्टेंस को 2A से आप यहाँ लेके जा रहे हो, 2A एक्सेप्ट हो रहे हैं, यहाँ 3A एक्सेप्ट हो रहे हैं और यहाँ पे आप A का सेल्फ लूप लगा दो, ठीक है। तो ये आपके अगर हम बात करेंगे तो ये आपका डीएफए 3 है, ठीक है। अगर मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ तब देखिए क्या होगा। अब मैं फास्ट वर्किंग बता रहा हूँ तो भी आप देखेंगे कि बिल्कुल डीएफए 1 की फिगर आएगी, बस स्टेट्स के नाम चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी ट्रांजिशन टेबल आप क्रिएट करिए। तो इसकी ट्रांजिशन टेबल आप बनाएंगे Q0 स्टेट, Q1 स्टेट, Q2 स्टेट, Q3 स्टेट, इनपुट सिंबल A, Q0 से एक ट्रांजिशन लेके जाएगा Q1 पर, Q1 से एक ट्रांजिशन लेके जाएगा Q2 पर, Q2 से एक ट्रांजिशन लेके जाएगा Q3 पर और Q3 से एक ट्रांजिशन लेके जा रहा है Q3 पर, ठीक है। तो 5 टपल से आप इसको रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, रिप्रेजेंटेशन मैं नहीं कर रहा हूँ। अब सबसे पहले आप निकालेंगे पाई 0। तो पाई 0 के सेट में एक सेट बनेगा फाइनल का, एक बनेगा नॉन फाइनल का। तो नॉन फाइनल में यहाँ पे आपके पास क्या है Q0 और फाइनल में यहाँ पे क्या आपके पास Q1, Q2 और Q3, ठीक है। Q1, Q2 और Q3, ठीक है। तो अब अगर हम पाई 1 निकालते हैं तो मैंने कहा था फाइनल का सेट अलग सॉल्व होगा, उसमें जो जो स्टेट्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट होगी वो एक सेट में आ जाएंगी, जो इक्विवेलेंट नहीं है वो अलग सेट में जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पाई 0 आपके पास सिंगल है, इसका और फर्दर पार्टीशन नहीं हो सकता, तो ये ऐसे ही रहेगा। बचा Q1, Q2 और Q3, ठीक है। तो अगर हमें देखना कि Q1 के साथ Q2 की पेयरिंग होगी या Q1 के साथ Q3 की पेयरिंग होगी या दोनों के साथ होगी, ठीक है। तो हम Q1, Q2, Q3 सॉल्व करना है। हम Q1, Q2 और Q3 हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे Q1 को अलग रख लेते हैं। हम देखते हैं कि Q1 के साथ Q2 की पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो Q1 और Q2, तो Q1 और Q2 के A का आउटपुट देखिए। तो Q1 का A का आउटपुट क्या है Q2 और Q2 का A का आउटपुट क्या है आपके पास Q3। आप देखो Q2 भी आपके पास फाइनल स्टेट है और Q3 भी आपके पास फाइनल स्टेट है, मतलब दोनों जो हैं वो सेम सेट को बिलोंग कर रहे हैं। इसके अंदर Q1 और Q2 एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, क्योंकि सिंगल इनपुट सिंबल है तो हमें दोबारा वर्किंग नहीं करनी है। तो वह Q1 के साथ Q2 की पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए कि Q1 के साथ Q3 की पेयरिंग होगी। तो अगर Q1 के साथ Q3 की पेयरिंग हम चेक करते हैं तो यहाँ पे Q1 और Q3 चेक करिए और इनपुट सिंबल है। तो Q1 का A पे आउटपुट क्या है Q2, Q3 का A पे आउटपुट क्या है Q3। दोनों ही आपके फाइनल स्टेट को ब्लॉक करते हैं, तो फिर से ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए, तो Q1 के साथ Q3 की पेयरिंग आ जाएगी, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि Q1 जो है वो Q2 और Q3 दोनों के इक्विवेलेंट है, तो फिर से ये एक ही सेट को ब्लॉक कर रहे हैं, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए, तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो चुके हैं। अब देखिए क्या पाई 0 पाई 1 के बराबर है। तो आप देख लो कि जो पाई 0 है वो पाई 1 के इक्विवेलेंट है, ठीक है, इक्विवेलेंट है। इसका मतलब हम इसको और पार्टीशन नहीं कर सकते, तो ये आपके पास एक स्टेट की तरह एक्ट करेगा और ये आपका दूसरी स्टेट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल क्रिएट कर लेते हैं। इसकी ट्रांजिशन टेबल आप क्रिएट करोगे तो यहाँ पे डेल्टा, इनपुट सिंबल A है, यहाँ पे एक स्टेट आई Q0 और यहाँ दूसरी स्टेट आई Q0 सॉरी Q1, Q2 और Q3, ठीक है। तो Q0 से 0 का ट्रांजिशन लेके जा रहा है Q1 पर
और Q1 Q2 Q3 का ट्रांजिशन लेके जा रहा है Q2 और Q3 को, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा Q2 और Q3। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो डायग्रामेटिकली अगर आप देखोगे तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, एक स्टेट बने Q0, दूसरी स्टेट बने Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 और Q3। ठीक है, Q0 से ए का ट्रांजिशन लेके जा रहा है Q1 पर, और Q1 Q2 Q3 का ए पे ट्रांजिशन लेके जा रहा है Q1 Q2 Q3 पे। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट यहाँ पे Q0 होगी और फाइनल स्टेट क्योंकि Q1 Q2 Q3 तो ये तीनों आपकी फाइनल स्टेट की तरह ऐड करेंगे, तो मैंने डायग्राम बना दिया है। अब देखिए जो ये वाला डायग्राम निकल के आया है, अब देखिए आप कि जो DFA2 के मिनिमाइज करके जो डायग्राम निकल के आया था और DFA2 को जो मिनिमाइज करके डायग्राम निकल के आया है और DFA3 को जो मिनिमाइज करके डायग्राम निकल के आया है, आप देखो कि वो दोनों डायग्राम आपके DFA1 के डायग्राम से ऑटोमेटिकली मैच कर, बस स्टेट के नाम चेंज हो गए। यहाँ पे Q1 की जगह DFA2 में Q1 Q2 आ रहा है और यहाँ पे DFA3 में Q1 की जगह पे Q1 Q2 Q3 आ रहा है, बाकी फिगर सेम है क्योंकि मिनिमाइज करने में स्टेट्स कंबाइन हो जाती हैं। ठीक है, जो आउटपुट इक्विवेलेंट होती जाएंगी वो सारी स्टेट्स कंबाइन होती चली जाती हैं, इसलिए ये वर्किंग हो रही है। ये एग्जांपल मैंने इसलिए भी डिस्कस किया है कि इस लैंग्वेज का मैंने पहले आपको मिनिमाइज DFA बना के दिखाया था और फिर मैंने इसमें दो DFA बना के देखा है जो सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे थे, दैट इज DFA नंबर 2 और 3। और इससे मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि अगर आपके पास किसी प्रॉब्लम के लिए कोई आप DFA बनाते हो जिसमें नंबर ऑफ स्टेट्स ज्यादा हैं, तो अगर दो पर्सन नंबर ऑफ स्टेट्स ज्यादा रख के अलग अलग डायग्राम क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पे DFA2 और DFA3 है, तो मिनिमाइज होने के बाद हमेशा जो डायग्राम निकल के आएगा वो यूनिक निकल के आएगा और उसमें स्टेट्स मिनिमम होंगी और सारे डायग्राम सेम निकल के आएंगे। जैसे आप देखो कि 2 को मिनिमाइज किया, DFA2 को मिनिमाइज किया और 3 को मिनिमाइज किया, तो सेम डायग्राम निकल के आ रहा है DFA1 की तरह, बस नाम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज समझ में आती है कि मिनिमाइजेशन ऑफ DFA जब भी आप करोगे, किसी भी DFA को मिनिमाइज करोगे, तो मिनिमाइज होने के बाद नंबर ऑफ स्टेट्स मिनिमम हो जाएंगी और डायग्राम उस प्रॉब्लम का अपना यूनिक डायग्राम होगा और उससे छोटा डायग्राम आप क्रिएट नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। धन्यवाद दोस्तों।